नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों आज हम जीव विज्ञान यानी दोस्तों बायोलॉजी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों ये 20 प्रश्न आपके आगामी होने वाली लैब असिस्टेंट की जो परीक्षा होने वाली जो जून में प्रस्तावित है उसमें दोस्तों ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। और दोस्तों इन प्रश्नों में से एक या दो प्रश्न आपको देखने को आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल अड्डा एमसीक्यू जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों लाइक कीजिए और उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, गेहूँ का काला स्तंभ यानी कीट ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट रोग किस कवक के द्वारा होता है। अब दोस्तों गेहूं में होने वाला रोग है ये किस कवक के कारण होता है, तो ये होता है दोस्तों पिक्सिनिया ग्रैमिनीज ट्रिटिसाई कवक के कारण। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, क्लोरेरिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। अब क्लोरेरिन नामक प्रतिजैविक किससे प्राप्त किया जाता है, ये किया जाता है दोस्तों शैवाल से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाइड्रोफाइट कहते हैं। अब दोस्तों हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं या हाइड्रोफाइट का मतलब क्या होता है, तो ये होता है दोस्तों जलीय पौधा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है। दोस्तों हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा होता है, ये होता है प्रकंद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ब। अब दोस्तों हल्दी का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो ये होता है दोस्तों तना, या फिर हल्दी किससे प्राप्त होती है, तो ये होती है तने से प्राप्त। तो इसका सही उत्तर दो ऑप्शन ब होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, मशरूम क्या है। अब दोस्तों मशरूम क्या है, मशरूम एक दोस्तों कवक है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा पौधा कीट पकड़ता है या फिर कौन सा पौधा है जो मांसाहारी है। तो दोस्तों कौन सा पौधा है, ये है नेपंथस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन द। अब दोस्तों ये एक प्रकार का पौधा होता है जो कीट पतंगा या कोई कीट पतंग आ जाने पर दोस्तों ये अपना मुंह बंद कर लेता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के सभी जीव सूर्य के अतिरिक्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किससे ऊर्जा लेते हैं। अब दोस्तों सभी जीव दोस्तों वैसे तो सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ये किससे ऊर्जा लेते हैं, ये लेते हैं दोस्तों रसायन संश्लेषी जीवाणुओं से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है दोस्तों, पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है। अब दोस्तों पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है, तो हल्दी प्राप्त होती है दोस्तों तने से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 9वां प्रश्न है दोस्तों, लाइकेन है यानी दोस्तों लाइकेन क्या है, तो लाइकेन एक सहजीवी है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और 10वां प्रश्न है दोस्तों, किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। दोस्तों किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, तो ये किया जाता है क्रोलेरा नामक शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन द। चलते हैं अगले 11वें प्रश्न की ओर। अब दोस्तों 11वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अब दोस्तों सूची 1 में सूची 2 से मिलान करना है, यानी दोस्तों फल किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है दोस्तों अंडाशय से। यानी पहले का उत्तर क्या होगा दोस्तों, मतलब पहले का उत्तर होगा दोस्तों 4 नंबर। अब बीज किससे प्राप्त होगा, बीज प्राप्त होता है दोस्तों बीजांड से, यानी दूसरे में 1 नंबर ब में। और सो कास्ट यानी लकड़ी, ये किससे प्राप्त होती है, ये होती है तने से। तो स में होगा दोस्तों 3 नंबर मंड का मतलब होता है दोस्तों स्टार्च, ये किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है दोस्तों पत्ती से। तो इसके लिए होगा 2, यानी 4 1 3 2 इसका सही मिलान होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अबीजी पादप जिसमें संवहन ऊतक पाया जाता है। अब किसमें दोस्तों संवहन ऊतक पाया जाता है, तो ये पाया जाता है दोस्तों टेरिडोफाइटा में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन स।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्न के साथ मिलाने से एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है। अब दोस्तों निम्न में किसके साथ मिलाने पर एजोला एक अच्छा उर्वरक बन जाता है? तो ये बन जाता है दोस्तों नील हरित शैवाल के साथ मिलाने पर। तो 13वें का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? अब दोस्तों सन, पटसन तथा जूट, यह तो दोस्तों तने के उत्पाद है, और दोस्तों कपास है जो तने का उत्पाद नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, तालाब का रेशम या जल का रेशम निम्न में से किसे कहते हैं? अब दोस्तों तालाब का रेशम या जल का रेशम किसे कहते हैं? ये कहते हैं दोस्तों स्पाइरो गायरा को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 16 प्रश्न दोस्तों, मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है क्योंकि? अब दोस्तों मरुस्थलीय पौधों की जड़ें लंबी होती है, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है दोस्तों, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, क्योंकि दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, इस कारण पौधे अपनी जड़ों को लंबी कर देते हैं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं दोस्तों 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है दोस्तों, नाइट्रिक कारक जीवाणु निम्न में से किसको किस में बदलते हैं? अब नाइट्रिक कारक जीवाणु किसको किस में बदलते हैं दोस्तों? तो ये बदलते हैं अमोनिया को नाइट्रेट में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक साहचर्य है? तो दोस्तों इनमें से कवक मूल है, इन सभी में से दोस्तों कवक मूल जो कवकों एवं उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकारिक सहचार्य है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? तो दोस्तों पत्ता है जो एक घट में रूपांतरित होता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, जिन पौधों में संवहन ऊतक अनुपस्थित होते हैं परंतु भ्रूण का निर्माण होता है, तो उनको ये रख किस में जाते हैं दोस्तों? तो ये रखे जाते हैं ब्रायोफाइटा में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन स। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपके बायोलॉजी विषय के 20 प्रश्न थे। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।